हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग फैब मंथ कैसा जाने वाला है एरीज के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज, आपके लिए हम ये बोलेंगे, आप ना जो भी चीज़ें पास्ट में की थी, ठीक है, उसको आप साइड में कर दीजिए एंड आपको एक नई शुरुआत करनी होगी। और अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो ना, तो उसमें प्रॉपर प्लानिंग करके रखिएगा। आपको मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने शॉर्ट टर्म गोल कोई बनाया हो, ठीक है। आपको अपने लिए जो गोल्स क्रिएट करने हैं वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए, मिनिमम 1 साल का तो होना चाहिए, ठीक है। एंड जब आप उस गोल को क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, तो उसके जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए तब अपनी पूरी प्लानिंग कीजिएगा। और मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, वो क्या है कि किंग इमोशनली ना, मतलब आप उस स्टेट में हो जाओगे जब ये काम करोगे, आपके इमोशंस एक तो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपको फील भी नहीं होगा कि इमोशनली आप कितने ज़्यादा ड्रेन्ड हो, या फिर जो आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं वो आपको एज अ इमोशनल जो पर्सन होता है जिसके बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, तो आप उस एनर्जी में होगे। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कुछ टाइम के लिए आप थोड़ी सी चीज़ों से अपने आप को दूर करते हुए अपने काम पर फोकस करते हो, तो ये बेस्ट पार्ट भी होता है, ठीक है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि साथ के जो आपके आसपास के लोग होंगे वो आपको उस एनर्जी में देखकर मतलब खुश नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस एनर्जी की वजह से लॉस हो रहा होगा। एंड वो ट्राई करेंगे कि आपको वो चीट करें, या फिर कुछ लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, चीटिंग से मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपके बैक बिचिंग करें या फिर मतलब आपके लिए कुछ ऐसा नेगेटिव बोलें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अगर कुछ ऐसी चीजें आपके सराउंडिंग्स में से रिमूव कर दें या चुरा कर ले जाएं, या फिर मतलब ऐसा कुछ करें जिससे कि आपको लॉस हो, वो ऐसा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उनके ऊपर देखना होगा, अपना इमोशंस उन पर मत जाकर निकाल देना कि भाई आपको मतलब अगर पता चल जाता है कि कौन है वो पर्सन, तो ये नहीं कि आप उसको जाके डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे हो, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस पर ध्यान रखो एंड अपना जो सामान है उसको ध्यान से रखो, अपने पेपर्स, अपना जो भी लैपटॉप, मतलब जिस चीज से भी आप अपना काम कर रहे हो ना, चाहे आप अगर कोई बच्चे हैं तो प्लीज अपनी कॉपी किताबों को भी ना संभाल के रखिएगा, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो उड़ा के लेके जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप सफल हो जाते हो उस चीज को रोकने में, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब ये होगा ही होगा, बट ये है कि कहीं ना कहीं से लोग आपका लॉस करने की कोशिश करेंगे, मीन्स कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी एंड उससे आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, तो वो चीज, वो छोटी सी इंफॉर्मेशन को वो ना बताना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एंड इसमें लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में छोटी सी ही सही लेकिन विक्ट्री जरूर आएगी। एंड वो विक्ट्री आपके लाइफ में क्या करने वाली है, जो आपके लिटरली जो पॉजिटिव लोग थे ना, आपको जो सपोर्ट करने वाले थे, आपकी ग्रोथ के साथ साथ उन लोगों की ग्रोथ भी होगी। वो और आपके साथ ग्रो करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड दूसरा ये भी है कि किसी ना किसी को ऑफर आ सकता है, इमोशनल कोई ऐसा मैसेज आ सकता है आपके पास, जिससे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अभी इमोशनल अप एंड डाउन्स चल रहे थे, तो वो उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करेंगे, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारी फैमिली कनेक्शंस इतने अच्छे नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपका माइंड पूरा का पूरा घर के लोगों पर या उनके इमोशंस पर, या फिर आप जिसके भी साथ हैं अभी पार्टनरशिप में भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो फुलफिलिंग चीजें नहीं हो रही थी, मतलब एक कहते हैं ना बॉन्ड धीरे 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 जो कम होता जा रहा था, तो वो या तो उन बॉन्ड में ना एक न्यूनेस आएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, जिससे कि आप फिर से एक ऐसी एनर्जी में आओगे जहां पर आप कंप्लीटली बैलेंस्ड होगे एंड आपको कोई परेशान भी नहीं कर सकता। दूसरा, किसी के लिए कुछ ऐसा मैसेज आ सकता है यूनिवर्स की तरफ से, इंडिकेशन ही ले लीजिए, या फिर कोई ना कोई ऐसा
पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैसेज देगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए। एंड ये इसलिए और होगा, बहुत सारे कार्ड्स हैं इमोशंस के लिए, मैं बता दूं बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। सबसे पहले एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। मतलब एक तरफ तो आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ऐसा होता है कि आप बिल्कुल इमोशंस खत्म हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जब ये 3 कप्स के कार्ड आ जाते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना काम करेंगे ना, अगर आप किसी भी करियर पाथ पर हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में है, आपका माइंड मतलब कुछ भी, या जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको उस टाइम पर अपने इमोशंस को ये नहीं दिखाना कि भाई मेरे फैमिली को क्या लगेगा, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ये उनको पता नहीं कैसा फील होगा कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा या नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजों को ना, अपने इमोशंस को यहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। बिकॉज आप अपना काम करिए, पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, एंड आपको उस चीज के लिए जो आउटकम है, आपका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट है। दूसरा, इमोशनली तो आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी कहीं ना कहीं से, तो आपको कोई न्यूज़ आने वाली है। और कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ये भी है कि भाई अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे तो भाई कर लीजिए, फैब मंथ में बहुत अच्छा टाइम है। एंड इसमें आपको मतलब सामने वाले पर्सन से भी यस हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम बस वही है कि अगर आप किसी पर्सन को प्रपोज करने जा रहे हो या फिर अपने दिल की बात कहने जा रहे हो ना, तो ये मत करना कि उनके दोस्तों से जाके पूछो या उनके थ्रू कहलवाओ। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप की बैंड बजा सकता है, बजेगी नहीं पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको अपना तो अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करना इस मैटर पे, ना ही किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेनी है कि जो आपके रिलेशनशिप की बैंड बजा दे। तो बेहतर होगा आप डायरेक्टली जाके किसी पर्सन से बात करो, एंड कोशिश करना कि उस पर्सन को ऐसे मत मतलब बात करना कि वो अपने ग्रुप सर्किल में है एंड सारे उसके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब भाई बहन अगर उन पर्सन के साथ हैं, तो प्लीज ऐसे ग्रुप में जाके बात मत करना, फेस टू फेस अलग से जाके बात करो। क्योंकि तब चीजें दोनों पर्सन ना अपनी जो एग्जैक्ट फीलिंग्स होंगी वो तब बता पाते हैं। तो उस टाइम पर आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी वो चीज यस में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई आपका एम बहुत अच्छा है एंड आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है। बस गाइडेंस मैं आपको यही दूंगी टैरो कार्ड्स, क्योंकि बोल रहे चैरिट का कार्ड जब आता है तो उसमें यही होता है कि हमारे जो है ना माइंड हमारा बोलता है कि भाई बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और मैं इस चीज में क्या कर सकता हूँ। मतलब आपकी जो दिमाग होंगे ना बहुत उस एनर्जी पे होगा, उस लेवल की एनर्जी पे होगा कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, एंड रात में भी अरे नहीं मुझे टाइम मतलब अपना पूरा टाइम अपना इसी चीज पर लगाना। तो ये मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी स्लीप साइकिल जैसे ही उसमें चेंजेस आने शुरू होंगे ना, तो आपकी बॉडी फिर रिकवर मोड में नहीं आ पाती। क्योंकि आप जितना भी पढ़ते हो दिन में या कोई भी काम करते हो, उसको अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में रखना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो थोड़ा सा हेल्थ सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी कि भाई फीवर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन होता है ना कि आप जगे हुए हो दिन में बट स्टिल आप थका हुआ फील करोगे, तो उस चीज़ को अगर आपको हटाना है एंड अपनी जो आप काम कर रहे हो उसमें एकदम फ्लो में रहना है ना, तो प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल पर ध्यान दीजिएगा। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ऑयली चीज़ें खाओ, थोड़ा सा बैलेंस करके फ्रूट्स वगैरह भी मतलब अपनी डाइट में इंटेक कीजिएगा। ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत पॉजिटिव है। बस यही है कि जो लोग आपसे थोड़ा सा जलते हैं या आपकी चीज़ों को ग्रो करने नहीं देना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए एंड उन पर अपनी निगाह ज़रूर रखिएगा। एंड कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती चली जाती, वो बाद में भले सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसमें ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपकी रीडिंग में, फैब मंथ के लिए तो पॉजिटिव रीडिंग है। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।